ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब किताब अंकेक्षक के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप फर्म की या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और भी होती होंगी, है ना, तो जिनका हमें ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट ये जब भी ऑडिटिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के केस में वो क्या कह रहा है, ऑडिट करवाना हमारा कंपलसरी नहीं है, ऑडिटिंग आपके लिए बंधन नहीं है, आप ऑडिट करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहता है कि जब हम प्राइवेट तरीके से ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इन फर्मों में हो सकता है। तो ऑडिटिंग करवाना अथवा ना कराना इन ऑर्गेनाइजेशंस की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या ये वॉलंटरी ऑडिट बोले तो ऐच्छिक, आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो इस प्रकार के ऑडिट में जो ऑडिटर के जो राइट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप कैसे फिक्स करते हो, वो आप फिक्स करते हो समझौते के बेस पर। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के साथ, उस एग्रीमेंट के बेस पर आप ये देखते हो कि एक ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तो ये आप एग्रीमेंट पे डिसाइड करते हो। आगे कहता है कि अगर कोई छल कपट का त्रुटियों का पता लगाना है, आपको सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स का पता करना है या गवर्नमेंट ऑफिसर को संतुष्ट करना है, तो आदि इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। कि जब हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं ना, तो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमको फ्रॉड का पता करना है, मिस्टेक हमने कहां पे की, टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हमें सेटिस्फाई करना है। तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसीलिए इस ऑडिटिंग की जो सीमा होती है ना, वो कौन फिक्स करता है, वो इनके जो मालिक होते हैं ना, वो मालिक फिक्स करते हैं। वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तेरे को इतना काम कहा गया है, इतना कर लियो, फालतू की बात मत करियो, फालतू काम मत करियो, तेरे को जो बस जितना बोला जा रहा है ना बस उतना कर लियो। तो समझ लेना वो कौन सा ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट। जबकि पीछे वाली ऑडिट में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फिक्स है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कराना है तो कराना है। बट इसमें क्या, इसमें आपकी मर्जी है। ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फिक्स कर रहे हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो आप आपके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट मतलब जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या आप पार्टनरशिप चला रहे हो या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कंपलसरी ऑडिटिंग नहीं होती है, तो वहां पर आप प्राइवेट ऑडिट को अप्लाई कर सकते हो।